रिलेशनशिप्स में जाना और इस तरह शादी होगी सर, जब वो सब कुछ हो जाता है तो फिर होता है स्कूल लाइफ जो थी ना, उसकी तो बात ही और थी, ये सब तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये चीज़ इंसान कितना डिससैटिस्फाइड या कंफ्यूज्ड है कि उसको ये भी नहीं पता, यहाँ तक कि ख्वाहिश पूरी हो जाती है उसको, अगर जो नेक्स्ट स्टेज में जाना है वो नेक्स्ट स्टेज में आता ही है मोस्टली, ठीक है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद लोगों को होता है कि नहीं जवान होते वापस, या बहुत दफ़ा तो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको होता है कि बच्चे होते बिल्कुल कि जब बच्चे थे तो ज़्यादा अच्छा है। यानी इंसान को गुजरा हुआ वक्त अच्छा लगता, वो वहाँ एंगेज कर रहा होता। देखें वो क्यों अच्छा लगता, एक एक ये साइकी क्या है? या सर यूँ कहें कि जो होता है वो अच्छा नहीं लगता, ये हो रहा होता। सही क्यों हो रहा है तो उसके अलावा सब कुछ अच्छा लगता देखो ये जो हाल है ना, हाल इसको, जो मेरा इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है, या जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, हाल को तो आप जी रहे होते हैं ना, माजी आप जी चुके हैं, हाल आप जी रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए बैठना पड़ रहा, आपकी स्ट्रगल लग रही है, एफर्ट लग रही है। माजी जो आप गुजार चुके हैं, जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो एफर्ट तो नहीं लग रही हो। हालांकि आप शायद ये भी माजी में सोच के बड़ा खुश हो रहे हो कि यार वो फलां पहाड़ हम 6 घंटे में चढ़े थे और इतना वजन उठा के चढ़े थे। अब वो है सारी दिक्कत की दिक्कत, ठीक है, लेकिन आप तो सोचने में ही जा रहे हैं ना, खाली हाँ, करना तो नहीं पड़ना। तो हाल जो है ना, हाल कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रगल करनी पड़ रही है, इसमें एफर्ट करनी पड़ रही है, इसमें एनर्जी लगानी पड़ रही, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर फैसिनेट क्यों करता, फ्यूचर कीप गोइंग क्यों करता है? फ्यूचर की के ऊपर जब आप अपना सोचना शुरू करते हैं, तो फ्यूचर वह चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती कि यार अच्छा मैं ये मसले ख़त्म कर लूँ। जैसे आपने कहा ना स्कूल में थे तो चलो, वो फ्यूचर क्या था उस वक्त, कॉलेज लाइफ, तो वो फैसिनेट करता है आपको। अच्छा मैं जब वहाँ पहुँचूँगा ना, तो फिर ये आज़ादी होगी, यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ेगा। बड़े भाई को देखा कॉलेज में, वो पिकनिक पे जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, हमें नहीं मिलती इजाज़त, तो उस वक्त होता है कि नहीं कॉलेज लाइफ है असल मज़ा। मैं आपको एक अपनी लाइफ एग्जांपल दे देता, मैं आप बीती नुमा कि मैं जब छोटा था, इतना छोटा कि शायद 4th 5th क्लास में था, 6th में था, तो मेरे भाई को साइकिल मिली हुई थी और मुझे साइकिल नहीं मिली हुई थी, क्योंकि मैं छोटा था। तो मैं ये सोचता था कि यार ये देखो ना, मज़े तो इसके हैं, साइकिल पे स्कूल जाता है, साइकिल पे आता है। उस दौर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त साइकिल मोटरसाइकिल की तरह होती थी। तो फिर वक्त आया कि जब 8th क्लास में आए, तो वो जो भाई वाली साइकिल थी वो मुझे मिल गई, और भाई को ज़रा बड़े साइज़ की साइकिल मिल गई। अब 2 हो गई, अब आ गई साइकिल मेरे पास। तो कोई पहले हफ्ता 10 दिन 15 दिन मैंने बड़ा एंजॉय किया हो, ठीक है। उसके बाद वो रूटीन का हिस्सा हो गई। तो वो जो लज्जत मुझे ये सोच के मिलती थी ना कि जब मुझे साइकिल मिलेगी तो मैं बहुत वो फैसिनेट करती थी। अब वो जब मिल गई तो वो फैसिनेशन तो ख़त्म हो गई, क्योंकि हासिल हो गया ना, तो फैसिनेशन ख़त्म हो गई। तो वो जो आप इमेजिन करके मज़ा लेते थे वो अब नहीं, क्योंकि अब वो हाल हो गया, ठीक है। अब उसका वो तेल पानी बराबर करना है आपने, आई मीन वो चेन टूट गई है, अब जाओ, अब मतलब ख्वाहिश तो पूरी हो गई आपकी, चीज़ हासिल हुई ना, उसके साथ दिक्कत का एक अंबार आया कि यार चेन ढीली होगी, जाके टाइट कराओ, आज इसका टायर पंक्चर हो गया। पहले ये सारे कंसर्न्स मेरे होते ही नहीं थे, मैंने पीछे कैरियर पे बैठना होता था और स्कूल जाना होता था। ये सारी की सारी फटीक भाई साहब की थी, ठीक है। अब वो मैं ले आया, ख्वाहिश पूरी कर लिया, वो सारी फटीक मेरी होगी। कुछ लोग फैसिनेट कर रहे होते हैं, हाँ मेरी शादी होगी, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगा, यार ये शादीशुदा कपल है, ओ हो बड़ा मज़ेदार। अब जब शादी हो गई तो ठीक फिर है, जो छड़े छाट होते हैं, वो शर्म तो मैं नहीं, मना को नहीं करना चाह रहा किसी को, वो ऑफ कोर्स आपको करनी है, कि जस्ट टॉपिक हमारा क्यों है। तो वो जब तक नहीं हुई थी ना, आप फैसिनेट थे उसके बारे में। फिर कुआरे दोस्तों को देख के लगता है कि ये तो बड़े मजे में है। हाँ, वो कंवारे शादीशुदा को देखे, तो जब वो पूरी हो जाती है तो वो साथ एक पलंदा भी लाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जिम्मेदारी का। यानी उसके मसाइल, मसाइल ही नहीं कहना चाहिए, कह लें मसाइल भी। या यूं कहते हैं सर कि जब बाइक चलाने का दिल करता था तो मांग मांग के, नहीं जिद करके, रो के, तो भाई अब बीवी तो नहीं ना आप मान सकते, नहीं मतलब इसीलिए सर मैं बाइक पे वापस आ गया कि बाइक मांग के, फिर जब घर वालों ने सारे काम आपको देने शुरू किए, दहिला दो, अच्छा जल्दी, आप घर पे चेंज करके बैठे हुए, बाहर जाने का मूड नहीं है, और कोई आपको कहता है कि जाओ रोटी लेके आओ,
अब आपका फेवरेट काम है बाइक चलाना, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। हाँ, ये नॉर्मली यही कहानी आगे गाड़ी पे भी आ जाती है कि जी मैंने गाड़ी सीख ली है। वंस यू लर्न दैट, आपकी अपनी गाड़ी नहीं भी है, अब आपने सीख ली है ड्राइविंग, अब उसकी शुरू में आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप आगे आगे होके भागेंगे, हाँ मैं ला देता हूँ, कहाँ से क्या ला देना है, क्योंकि उसके पीछे ये होता है कि गाड़ी बाइक मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बाइक मिलेगी। फिर एक वक्त आता है कि वो आपको पता चलता है कि नहीं यार ये तो जो सीन है वो ख़राब हो गया। तो हाल में जब आप पहुंचते हैं ना, तो जो फैसिनेशन है वो ख़त्म हो जाती है।